आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भगवान। लेकिन भगवान के नीचे ही हमने तीन शब्द अलग से लिखे हैं। पहले में हमने लिखा है शब्द ज्ञान, दूसरे में हमने लिखा है अनुमान ज्ञान और तीसरे में हमने लिखा है प्रत्यक्ष ज्ञान। आप भाई बहनों को शायद ध्यान हो, शायद 1-1.5 वर्ष पहले हमने तीन प्रमाणों के ऊपर चर्चा की थी और तीन प्रमाण ही ये शब्द ज्ञान, अनुमान ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में प्रमाण कहे जाते हैं। क्योंकि मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ ज्ञान लेता रहता है, यानी कि वो जानता है। और जानना कैसे होता है? किसी ना किसी प्रमाण के द्वारा होता है ना। देखिए, हम जो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे जितने भी ये जो वीडियो प्रतिदिन बनाते हैं, ये केवल शब्दों का ज्ञान है। ये आपका कोई अनुमान ज्ञान नहीं है, आपका कोई प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। क्योंकि देखिए, मेरा ये प्रत्यक्ष ज्ञान भी हो सकता है, एक अनुमान ज्ञान भी हो सकता है, लेकिन आप सभी भाई बहनों के लिए ये केवल और केवल शब्द ज्ञान ही है। लेकिन ये शब्द ज्ञान भी आप अनुमान ज्ञान पे ले जा सकते हो। क्योंकि मैं तो अक्सर आप सभी भाई बहनों को कहता हूँ कि मैंने आज की आध्यात्मिक चर्चा में या जो भी आपका विषय लिया होता है उस पर हम जितनी भी चर्चा करते हैं, मैं अक्सर आप सभी भाई बहनों को चर्चा के बीच में भी और अंत में अवश्य ही कहता हूँ कि मेरी कही गई सभी बातों को भी आप अपने बुद्धि की तराजू से तोलना चाहिए। तोलना क्या है? ये देखिए, बुद्धि की कसौटी पे तोलो या किसी वैसे बुद्धि के स्तर पर आप इसको जांचो परखो, तर्क के आधार पर, न्याय संगत के आधार पर, विभिन्न युक्तियों द्वारा आप मेरी कही गई बातों को भी तोलो। जैसे जैसे आप उन बातों को तोलोगे तो फिर वो ज्ञान भी आपके मन मस्तिष्क में, मन बुद्धि में, कार्य शरीर में वो स्थिर होता जाएगा, स्थायी होता जाएगा। और जैसे जैसे ये परमात्मा का ज्ञान विज्ञान एक साधारण मनुष्य को समझ में आने लगता है, फिर उतने उतने अनुपात में उसके अंधविश्वास समाप्त होते हैं, उसके कर्मों में सुधार आने लगता है, उसकी दिनचर्या ही बदल जाती है। वो प्रकृति के जो तीन गुण चल रहे होते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन गुणों में वो उसका प्रयत्न रहता है, उसकी कोशिश रहती है कि वो सतोगुण का अवश्य ही संग करे। और सतोगुण का जो एक शुद्धतम समय होता है वो तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त होता है। इसलिए मैंने आज तक ये जितने भी 575 के आसपास जो वीडियो बनाई है, ये सभी के सभी वीडियो ब्रह्म मुहूर्त में ही बनते हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त इस प्रकृति का एक शुद्धतम समय होता है। देखिए, प्रकृति के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने अक्सर अपनी चर्चाओं में कहा है कि परमात्मा एक विशुद्ध सतोगुण है। क्योंकि परमात्मा तो देखिए मायातीत है, जबकि आपकी हमारी जो शुद्ध आत्मा है वो भी इन गुणों से बंधी हुई नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम प्रकृति के इन गुणों से अपने आप को बांधते जाते हैं, जैसा जैसा हम इन गुणों का संग करते हैं, फिर वैसा वैसा हमारी आत्मा के ऊपर आवरण चढ़ जाता है। क्योंकि आत्मा को तो देखिए शास्त्रों में ज्ञानवान कहा गया है। और ज्ञान इसलिए तो देखिए कहा जाता है कि नित्य बना रहता है, आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। जबकि प्रकृति के जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको शास्त्रों में ज्ञानवान नहीं कहा गया, चेतन नहीं कहा गया। ये तो जड़ है। जड़ में अपने आप किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती। लेकिन शास्त्रों में इन तीन गुणों को नित्य कहा जाता है, यानी कि इन गुणों से परमात्मा की एक ब्रह्म शक्ति द्वारा एक विस्तार किया जाता है। ये पूरा ब्रह्मांड 24 तत्वों का बना है, जिसमें ये जो चार युगों का जो एक क्रम बार बार चलता रहता है। देखिए, आरंभ में सतयुग होता है, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग। आप और हम जिस युग में रह रहे हैं, ये कलयुग चल रहा है। और कलयुग में तमोगुण की अधिक प्रधानता कही जाती है। अधिक प्रधानता का अभिप्राय है
कि प्रकृति के तीनों गुण तो देखिए एक कर्म में ही आते हैं। वो चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे सतयुग हो, उसी कर्म में ही इन तीनों गुणों का एक आगमन आना जाना बना रहता है। लेकिन ये जो कलयुग में जो जन्म लेने वाली जो आत्मा है, वैसे तो देखिए आत्मा का कोई जन्म मरण नहीं होता, लेकिन इस आत्मा का जब स्थूल शरीर के साथ एक जन्म होता है, तो इस कलयुग में जिन जिन लोगों के तामसिक स्वभाव अधिक बने होते हैं, तो कलयुग में ऐसी आत्माएं, शास्त्रों में ऐसी तामसिक प्रवृत्ति वाली आत्माओं को पापात्मा भी कहा जाता है। जिनमें सतोगुण अधिक प्रधान होता है, यानी कि जिनमें ज्ञान की स्थिति अधिक बनी होती है, उनको पुण्यात्मा कहा जाता है। हालांकि कलयुग में ऐसी पुण्यात्माओं की कमी बनी रहती है, लेकिन मनुष्य योनि क्योंकि कर्म योनि के साथ साथ साधना योनि भी है, यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन में जितना जितना अपना सतोगुण बढ़ाना चाहते हैं हम बढ़ा सकते हैं। हम अपनी पूरी की पूरी जो अज्ञानता है उसको भी मिटा सकते हैं। यानी कि हम मिले हुए वर्तमान जीवन में भी अगर स्थूल शरीर के रहते रहते सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर यदि हम समाप्त कर लेते हैं, तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे ये पापात्मा भी अपने आप को शुद्ध कर ये फिर मुक्ति काल में, मोक्ष काल में, परमात्मा के आनंद में एक लंबे काल के लिए विचरण करती है, यानी कि वो मायातीत हो जाती है। यही तो मनुष्य योनि पाने का एक अवसर है, एक लाभ है। क्योंकि परमात्मा ने तो देखिए मनुष्य योनि का जन्म देकर हमको अपनी ओर से भगवान ने ये अंतिम जन्म दिए। लेकिन मनुष्य जब जब प्रकृति के इन गुणों से विशेष रूप से जो एक रजोगुण का आकर्षण होता है, जिसमें एक साधारण मनुष्य को ये जो विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 भोग्य विषय जब उसको अच्छे लगते हैं, आकर्षित करते हैं, और मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में इन भोगों में ही पाने की अपनी लालसा बनाए रखता है, या इन्हीं भोगों की प्राप्ति के लिए वो कर्म करता है, और इन्हीं भोगों की प्राप्ति के लिए वो जब असत हो जाता है, भोगों का आदी हो जाता है, व्यसनी बन जाता है, प्रमाद में आ जाता है, तो फिर वो कब मनुष्य इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही पाप कर्म करने लगता है, यानी कि तमोगुण का संग कर जाता है, तो फिर उसकी जो एक कारण शरीर में जो संस्कारों की स्थिति होती है या कर्माशय की जो स्थिति होती है, वो और अधिक फिर बिगड़ने लगती है। जबकि मैं तो अक्सर अपनी चर्चाओं में कहता रहता हूँ कि मनुष्य को मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग के अभाव में मनुष्य का कुसंग सहज ही होने लगता है, और कुसंग के कारण ही मनुष्य पाप कर्मों की ओर प्रेरित होता है। जब जब मनुष्य अपने जीवन में सतोगुण बढ़ाता जाता है, और सतोगुण बढ़ता है सत्संग करने से। इसीलिए तो देखिए आज की चर्चा में हमने परमात्मा के नीचे 3 शब्द लिखे हैं ना, शब्द ज्ञान, अनुमान ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान। शब्द ज्ञान के नीचे हमने सत्संग लिखा है। देखिए सत्संग पढ़ने से भी होता है और सुनने से भी होता है। हालांकि शास्त्रों में सुनने का ये अधिक विषय बताया गया। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने भी ये अर्जुन को माध्यम बनाते हुए उसको ये सत्संग का ज्ञान दिया था, गीता का ज्ञान जिसको कहा जाता है। ये एक सुनने का ही विषय अधिक माना जाता है। हालांकि देखिए पढ़ने से भी ये हमें शास्त्रों का ज्ञान समझ में आता है, लेकिन जब जब मनुष्य पहले सुनता है और फिर उसके बाद यदि शास्त्रों का अध्ययन करता है, तो उसके ज्ञान में और अधिक वृद्धि होती है, उसके भ्रम दूर होते हैं। लेकिन सर्वप्रथम हमें ये सत्संग करते रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग करते रहने से हम ज्ञान में स्थिति में बनते हैं। देखिए ये सत्संग जितना भी होता है, ये शब्दों द्वारा ही एक ज्ञान मिलता है। मैं भी जो जितने भी ये जो वीडियो बनाता हूँ, ये भी एक शब्दों का ही ज्ञान है। और शब्द क्या है? ये आकाश का गुण है। देखिए आकाश इस भौतिक प्रकृति का ही एक तत्व है, और उसी आकाश तत्व का जो एक गुण है वो शब्द गुण है।
ये शब्द भी आपका हमारा एक भोग्य विषय भी माना जाता है। लेकिन जब जब हम सतोगुणी विषयों में अपनी अधिक रुचि रखते हैं, सतोगुणी साहित्य को पढ़ते हैं या परमात्मा की चर्चाओं को हम सुनते हैं, यानी हम जब जब ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं, यानी अपना सतोगुण बढ़ाते हैं, तो इसी को ही सत्संग कहा जाता है। जबकि जब जब हम केवल राशि विषयों का ही चिंतन करते हैं या उनको ही सुनते हैं या उन्हीं विषयों के बारे में ही हमारी एक रुचि बनी होती है, इसी तरह देखिए आपके हमारे मन में तामसी वृत्तियां भी उठती हैं। यदि मनुष्य तामसी वृत्तियों का ही अधिक ज्ञान लेता है, जो अक्सर भौतिक ज्ञान ही माना जाता है, क्योंकि देखिए सात्विक ज्ञान का अभिप्राय केवल सत्वगुणी वृत्तियों से ही माना जाता है। ये जो तामसी और राशि है, ये हमें संसार में ही लिप्त रखती है, क्योंकि जितने भी आकर्षण है, ये भोग विषय हैं, ये रजोगुण के कारण होते हैं। और जब जब मनुष्य इन भोग्य विषयों को धर्मानुसार आचरण करते हुए प्राप्त करता है, तो फिर वो रजोगुण में ही रहता है। लेकिन जब जब इन भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए वो तमोगुण में गिर जाता है, यानी कि अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, अनैतिक कार्य करता है, तो फिर वो पाप कर्म गिने जाते हैं, वो तमोगुण में गिर जाता है। यानी कुल मिलाकर ये तमोगुण हमें प्रत्यक्ष रूप से पतन का कारण बनता है और रजोगुण हमारा अप्रत्यक्ष रूप से हमें देर सवेर ये तमोगुणी वृत्तियों में ही गिराने का एक सहायक बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य को मिले हुए जीवन में अपना सतोगुण बढ़ाना चाहिए। भले ही देखिए एक मनुष्य जोनि स्वभाव से रजोगुणी कही जाती है, एक साधारण मनुष्य का विषय भोगों में एक रुचि बनी रहती है। ये आपके हमारे स्थूल शरीर की इंद्रियों का एक दोष भी माना जाता है, क्योंकि आपके हमारे जो स्थूल शरीर है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं और इन 5 तत्वों को भी तामसी कहा जाता है। और इन 5 स्थूल भूतों का जो एक मूलभूत कारण रूप में जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, ये भोग विषय होते हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। यानी कि ये जो 5 भोग विषय हैं, ये भी तामसी कहलाते हैं। यानी कि हम जब जब इन भोग्य विषयों में लिप्त रहते हैं, तो अंतोगत्वा एक मनुष्य के ये पतन का ही कारण बनते हैं। हालांकि शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जब जब मनुष्य अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धर्मानुसार आचरण करता है और तमोगुण का संग केवल आराम लेने के लिए करता है, नींद का संग करने के लिए करता है, तब ये रजोगुण और तमोगुण ये एक हमारे ज्ञान को आवृत नहीं करते। यानी कि आपका हमारा ज्ञान नित्य उसी स्थिति में बना रहता है। लेकिन जब जब मनुष्य इन भोग्य विषयों को मर्यादा से अधिक लेता है, देखिए आप अपने जीवन में भी देखोगे कि जब जब आप गरिष्ठ भोजन अधिक लेते हैं, यानी कि जब विषय भोगों का आप अधिक सेवन करते हैं, तो आप में एक सहज ही प्रमाद आने लगता है। प्रमाद की स्थिति बने रहने से फिर आलस्य आ जाता है। आलस्य आने की स्थिति में मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों से एक विमुख होने लगता है। यानी ये सभी कड़ियां जो हमारे आपका पतन का कारण बनती है, इनका मूलभूत कारण आवश्यकता से अधिक भोग वृत्ति ही होता है। यानी कि ये भोग ही आपके हमारे जीवन में एक पतन का कारण बनते हैं। और जैसे जैसे हम भोग अधिक करते हैं, तो आपका हमारा जो पहले का भी ज्ञान होता है, क्योंकि आत्मा तो देखिए ज्ञानवान कही जाती है, आत्मा का ज्ञान एक नित्य गुण माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम भोगों में अधिक असक्त होते जाते हैं, तो फिर आपका हमारा ये ज्ञान सहज ही आवृत होने लगता है। आवृत का अभिप्राय ढकने से लिया जाता है। जैसे दिन में सूर्य के प्रकाश के आगे जब काले बादल आ जाते हैं, तो फिर सूर्य का प्रकाश अस्थायी रूप से ढक जाता है। यानी कि जब जब मनुष्य सत्संग करता है, तो फिर ये जो ढका हुआ जो ज्ञान है, वो पुनः अपनी मूल स्थिति में आने लगता है। यानी कि सर्वप्रथम मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक का अभिप्राय है कि यदि एक साधारण मनुष्य केवल अपनी श्रोत्रिय इंद्रियों द्वारा या आंखों द्वारा केवल पढ़ता है और मन उसका विषय भोगों में ही लिप्त रहता है, तो फिर ऐसे में जो लिया हुआ सत्संग का जो एक ज्ञान है,
उसकी आगे की जो यात्रा है वो रुक जाती है। आगे की यात्रा क्या है? देखिए, जब हम शब्दों का पढ़ने से या सुनने से श्रद्धापूर्वक ज्ञान लेते हैं या सत्संग करते हैं, तो फिर हम उस सुने हुए या पढ़े हुए ज्ञान का हम फिर एक समय सीमा के बाद उसको हम चिंतन कर सकते हैं। और यदि मनुष्य ने ज्ञान सुनते समय या पढ़ते समय आधे अधूरे मन से ही पढ़ा था या सुना था, जैसे ये देखिए, मुझे कहने में ये संकोच भी होता है, जब जब ये जो हम वीडियो बनाते हैं, जब जब मनुष्य इन वीडियो को बीच बीच में से सुन लेता है, या श्रद्धा पूर्वक नहीं सुनता, या ध्यान से या एकांत में नहीं सुनता, तो फिर ये सभी ज्ञान की जो कड़ियां हैं वो उसके दिमाग में अपना सही स्थिति बना नहीं पाती। देखिए, जब जब ज्ञान की जो एक प्रथम एक स्थिति होती है वो नहीं बनती, तो फिर उसकी जो एक अगली स्थिति होती है अनुमान ज्ञान, चिंतन। क्योंकि सुने हुए ज्ञान की भी देखिए एक समय सीमा होती है। जब जब हम ज्ञान लेते हैं तो सतोगुण की स्थिति बनती है, और सतोगुण की स्थिति सदा नहीं बनी रहती। देखिए, हमारे अंतःकरण में हम जैसे जैसे संस्कार बना लेते हैं वैसी स्थिति हमेशा बनी रहती है। लेकिन जो प्रकृति के जो भारी गुण हैं वो तो देखिए एक क्रम में आते हैं। सतोगुण के बाद एक रजोगुण का आना अनिवार्य होता है। रजोगुण में जब मनुष्य अपने रोजमर्रा के या दिनचर्या में अपने कार्य करता है, तो लिया गया जो ज्ञान होता है वो थोड़ा थोड़ा धूमिल पड़ने लगता है। इसी तरह जब रजोगुण के बाद तमोगुण की स्थिति आती है, तो तमोगुण की स्थिति आने पे हमारे अंदर कुछ तामसिक वृत्तियां जन्म लेती हैं। जब मनुष्य के जीवन में तामसिक वृत्तियां अधिक जन्म लेती हैं, तो जो पहले का जो सतोगुण में लिया गया शब्द ज्ञान था वो फिर और अधिक मिटने लगता है, कमजोर पड़ने लगता है। और एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि फिर वो लिया हुआ जो शब्द ज्ञान है वो पूर्ण रूप से ही उड़ जाता है। देखिए, ज्ञान की तीन स्थितियां आज हमने बताई है ना, शब्द ज्ञान, अनुमान ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान। यानी कि प्रथम स्थिति तो तब बनती है जब हम श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर उस ज्ञान को सुनते हैं या पढ़ते हैं। फिर उस पढ़े हुए या सुने हुए ज्ञान पे हम चिंतन करते हैं, उस पर बार बार मनन करते हैं, और इतना गहरा अपना मनन करते हैं कि वो हमारे अनुमान में आने लगता है। फिर हम उस ज्ञान से मिलती जुलती स्थितियों में भी एक चिंतन अपना करने लगते हैं। तो फिर वो लिया गया ज्ञान अपनी और एक स्थिर अवस्था में आता है। स्थिर अवस्था में आने पे फिर वो आगे हमारा एक धीरे धीरे हमारे कार्य शरीर में एक संस्कार रूप में बनने लगता है। देखिए, यहाँ जो हमने तीसरा जो आज लिखा है वो है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब ये होता है कि जब ज्ञान को हम 100% अपने मन मस्तिष्क में एक पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेते हैं, हमारी रजामंदी हो जाती है, हमारा किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं रहता। हालांकि आज के जो प्रत्यक्ष ज्ञान में हमने एक शब्द लिखा है समाधि। देखिए, योग दर्शन में अष्टांग योग का एक जिक्र आता है। अष्टांग योग में जो एक अंतिम अवस्था आती है वो होती है समाधि की। समाधि से पूर्व की एक अवस्था आती है एकाग्र की। देखिए, जब जब हम ज्ञान या परमात्मा की स्मृति में एक एकाग्र स्थिति में अपना एक ध्यान लगाते हैं, जब परमात्मा का एक चिंतन करते हैं, परमात्मा से जुड़ने के लिए अपने मन की एक स्थिति बनाते हैं, उसी स्थिति को ही एक ध्यान की स्थिति आप समझ सकते हो। या ध्यान की स्थिति के साथ साथ आप उसकी जो एक उच्चतम अवस्था होती है वो एक समाधि की अवस्था बनती है। समाधि की अवस्था में परमात्मा द्वारा जो जो ज्ञान आपको हमें दिया जाता है या वो आपका हमारा एक प्रत्यक्ष ज्ञान बनता है। आप भाई बहनों को शायद ध्यान होगा कि हमने 2-3 महीने पहले एक चर्चा की थी मन की, यानी कि चित्त की स्थितियां। उसमें हमने मूड, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और समाधि, इन 5 अवस्थाओं का जिक्र किया था। क्योंकि जब
हमारे मन में या चित्त में तामसी वृत्तियां अधिक होती हैं तो एक साधारण मनुष्य की स्थिति मूढ़ की ही मानी जाती है। मूढ़ को ही मूर्ख की स्थिति भी कहा जाता है। देखिए, जब हमारा मन विषय भोगों में ही लिप्त रहता है, सत्संग के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं रहती, भले ही हम सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, हम शास्त्रों का भी अध्ययन करते हैं, सत्संग में सुनने का भी एक विषय बना लेते हैं, लेकिन कोई श्रद्धा नहीं होती, तब ऐसे किए गए सत्संग का कोई एक विशेष प्रभाव आपके हमारे जीवन में दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जब जब हम एक एकाग्र स्थिति में श्रद्धापूर्वक हम सुनते हैं, फिर सुने हुए का हम अनुमान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो फिर ज्ञान की जितने हमारे जो भ्रम होते हैं वो धीरे धीरे सहज ही दूर होने लगते हैं। क्योंकि जब हम बुद्धि के स्तर पर हम विभिन्न पहलुओं पर चिंतन करते हैं, और जब तक मनुष्य चिंतन नहीं करता तब तक उसका ज्ञान पक्का नहीं होता। ज्ञान फिर उसका उखड़ा उखड़ा हुआ रहता है कि कभी ज्ञान आ गया, कभी वो उसमें भ्रम की स्थिति अधिक बनी रहती है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य चिंतन अधिक करता है तो उसके अनुमान की जो एक क्षेत्र है वो बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे वो चिंतन उसका पक्का हो जाता है तो उसकी जितने भी भ्रम होते हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। ज्ञान की जो अलग अलग कड़ियां होती हैं वो आपस में मिलने लगती है, क्योंकि परमात्मा का जो एक ज्ञान विज्ञान है, प्रकृति के 3 गुणों का जो ज्ञान विज्ञान है, ये देखिए शास्त्रों में तो इनकी विस्तार से चर्चाएं होती हैं, लेकिन ये सभी शास्त्रों की बातें एक दिन में या एक महीने में या एक साल में जल्दी से समझ नहीं आती। देखिए, मैं किसी प्रकार का कोई भय नहीं दिखा रहा, लेकिन हम अपने जीवन में इन शास्त्रों को जितना जितना पढ़ते जाते हैं, उन पर जितना जितना चिंतन करते हैं और अपने दिनचर्या को एक व्यवस्थित करते हैं, अनुशासित जीवन बनाते हैं, भोग विषयों से हम एक उचित मर्यादा बनाए रखते हैं, वैराग्य बनाए रखते हैं, तभी ये ज्ञान की जितनी जितनी स्थितियां आपके हमारे जीवन में आती हैं, फिर उनका हम सदुपयोग कर सकते हैं। सदुपयोग यही है कि आपका हमारा जो पहले शब्द ज्ञान है वो एक श्रद्धापूर्वक होना चाहिए, उस पर निरंतर चिंतन बने रहना चाहिए, यानी कि आपका हमारे जीवन में सत्संग एक निरंतर रूप में, अभ्यास रूप में सदा ही बना रहना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई एक टूटन नहीं आनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई एक अंतराल नहीं आना चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन में ज्ञान की कड़ियां निरंतर मजबूत होती जाती हैं। और देखिए, फिर परमात्मा की एक जिम्मेदारी बन जाती है कि परमात्मा आपको एकाग्र स्थिति में या किसी भी ऐसे गुरु द्वारा या किसी भी ऐसे शास्त्र द्वारा आपके समक्ष ऐसी ऐसी स्थितियां बना देते हैं जिससे आपके हमारे जो भ्रम है वो 100% समाप्त हो जाते हैं। यानी कि जब ज्ञान एक स्थिर अवस्था में आ जाता है या ज्ञान अपनी पूर्ण अवस्था में पहुंच जाता है, आपके हमारे जो अज्ञानता है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। यानी आपके हमारे कारण शरीर में जो अज्ञानता के संस्कार होते हैं, जो बुरे संस्कार बने होते हैं, जो भोगों के कह लो, जो तामसी कह लो, जो जो ऐसे बुरे संस्कार होते हैं वो दग्ध बीज होने लगते हैं। यानी कि हम ज्ञान की एक पूर्ण अवस्था को पा लेते हैं। इसी को ही आप प्रत्यक्ष ज्ञान का एक नाम दे सकते हो। देखिए, मैंने जो समाधि का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि जब हमारी परमात्मा की सम्मुखता 100% बनी रहती है, जब परमात्मा की हमारी सम्मुखता 100% बनी रहती है तो परमात्मा अपना पूर्ण ज्ञान विज्ञान समझा देते हैं। और जब जब आपके हमारे जीवन में ज्ञान विज्ञान पूर्ण रूप से समझ में आ जाता है, यानी कि परमात्मा, प्रकृति और आत्मा का जो एक यथार्थ ज्ञान हमें पूर्ण रूप से समझ में आ जाता है, तो फिर ये जो प्रकृति के ये जो विषय भोग है इनसे फिर सहज ही उसका वैराग्य जाग जाता है। यानी कि जब मनुष्य की एक विवेक शक्ति पूर्ण रूप से जाग जाती है। देखिए, विवेक शक्ति अगर आपकी 70% जागी है तो 30% इन विषय भोगों में रुचि बनी रहती है, जबकि ये भी एक बहुत ही उच्चतम अवस्था रहती है। क्योंकि जब जब आपके हमारे जीवन में विवेक शक्ति 50% से अधिक जागी होती है, तब ऐसी स्थिति में परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाने के लिए हमें कोई प्रयत्न नहीं करना होता, क्योंकि एक सहज ही परमात्मा के प्रति एक आकर्षण बन जाता है, रुचि बनी रहती है, जिज्ञासा बनी रहती है। और जब जब
आपका हमारा यदि विवेक शक्ति केवल 10% जागी है, या 15% जागी है, या 25% जागी है, तब ऐसी स्थिति में शेष 75% या 85% हमारी विषय भोगों में रुचि बने रहने से फिर ये परमात्मा की सम्मुखता हमारे सहज बन नहीं पाती। फिर हमें एक सतोगुण की स्थिति बनाने में भी एक प्रयत्न करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि स्वभाव का मतलब ही ये है कि जिस ने अनुपात में आपका हमारा स्वभाव बढ़ जाता है। यदि हमारा स्वभाव आपका रजोगुनी भोगों की तरफ 70% बना हुआ है, तो फिर परमात्मा की तरफ तो देखिए शेष 30% ही हमारा एक झुकाव रहता है। तो 30% से जो शेष 70% के लिए हमें एक प्रयत्न करना होता है। इस प्रयत्न करने में ही अक्सर मनुष्य चूक जाता है। तो फिर उसकी जो एक प्रत्यक्ष जो एक ज्ञान की स्थिति होती है वो बन नहीं पाती। देखिए ये सभी ज्ञान की कड़ियाँ जितनी जितनी मैं शब्दों द्वारा आपको समझाने का एक प्रयत्न कर रहा हूँ, इनको आप जितना एकाग्र होकर इन सभी कड़ियों को, इन कड़ियाँ क्या है, देखिए ये शब्द ज्ञान, जैसे जैसे हम शब्द ज्ञान को अर्थों से समझते हैं, ये तभी समझ में आते हैं जब हम इस पर चिंतन करते हैं, अनुमान लगाते रहते हैं। और ये अनुमान की प्रक्रिया जितने जितने गहरे तल पे होती जाती है, तो फिर वो परमात्मा की सम्मुखता हमारी और अधिक स्पष्ट होती जाती है। यानी कि परमात्मा की 100% सम्मुखता बने रहने से फिर आपको हमें जो जीवन में जो ज्ञान मिलता है वो एक प्रत्यक्ष ज्ञान ही माना जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार की एक भ्रम की स्थिति नहीं होती। यानी कि ऐसा ज्ञान फिर पूर्ण ज्ञान माना जाता है। और जब मनुष्य के जीवन में पूर्ण ज्ञान की अवस्था आ जाती है, तो फिर परमात्मा और आत्मा ये तो देखो दोनों ही चेतन तत्व हैं। तो फिर आत्मा की परमात्मा से जो एक सहज भक्ति बनेगी ही बनेगी, यानी कि परमात्मा के प्रति उसकी एक प्रीति जागेगी ही, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों का सजातीय संबंध है। जबकि ये जो प्रकृति है ये तो जड़ मानी जाती है और आत्मा चेतन मानी जाती है। यानी कि विषय भोगों की और जो मनुष्य का आकर्षण बना हुआ है ये एक विजातीय संबंध है। इसको आज नहीं तो अगले जन्म में टूटना है, अगले नहीं तो उससे अगले जन्म में, चाहे लाखों जन्म बाद हम इसको तोड़े, ये बिना तोड़े आपकी हमारी एक सदगति हो ही नहीं सकती। फिर तो मनुष्य अपने ये जो प्रकृति के गुणों में जितने जितने अनुपात में अपने आप को बांधता जाता है, फिर उतने उतने अंश में गुणों का प्रभाव आपके हमारे जीवन में दिखाई देता है। जब तमोगुण का अधिक प्रभाव होता है तो मनुष्य की मरने के बाद ये नीचे की योनियों में अधोगति होती है। और जब जब पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता बनी रहती है, देखिए रजोगुण और सतोगुण ये दोनों पुण्य की स्थिति मानी जाती है, जबकि तमोगुण एक पाप की स्थिति मानी जाती है। और मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। और जब जब मनुष्य के संचित कर्मों में पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तब ऐसी स्थिति बनने पे मनुष्य की मरने के बाद नीचे की योनियों में अधोगति को रोका नहीं जा सकता। देखिए हम अपने घरों के आसपास जितने भी ये जो पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी पशु देखते हैं, ये सभी भी आपके हमारे जैसे कभी ना कभी, चाहे लाखों करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व, ये भी आपके हमारे जैसे मनुष्य योनि में ही थे। यानी कि इनके भी संचित कर्मों में जब पाप कर्मों का कर्माशय अधिक बन गया था, तो फिर नीचे की योनियों में अधोगति को रोका नहीं जा सकता। इसलिए आप सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए अपनी ज्ञान में स्थिति बढ़ानी चाहिए। क्योंकि देखिए जब जब हम ज्ञान को अर्थों के साथ अपने मन में उतारते हैं, तो फिर जैसे जैसे हमें ज्ञान के अर्थ समझ में आने लगते हैं, फिर वो अर्थ समझते समझते वो आपके हमारे व्यवहार में आ जाते हैं। यानी कि कारण शरीर में हमारे आपके वो ज्ञान के संस्कार बन जाते हैं। तो फिर सहज ही आपके हमारे एक दिनचर्या में कहो एक अनुशासन आ जाता है, आपके हमारे कर्मों में एक सुधार आने लगता है। और कर्मों में सुधार आने से फिर धीरे धीरे हम रजोगुण का एक मर्यादा में ही संग करते हैं और तमोगुण का जो एक मल रूपी संग होता है उससे अपने आप को बचाते हैं।
और सतोगुण का अधिक से अधिक संग करते हैं। यानी कि सतोगुण जो एक शुद्ध ब्रह्म मुहूर्त में आता है, उसका तो हम अवश्य ही फिर संग करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। आपका हमारा जीवन एक सफलता की ऊंचाइयां छूने लगता है। क्योंकि जब जब मनुष्य के जीवन में ज्ञान का अभाव होता है, तो उसके जितने भी कर्म होते हैं वो कुशलता पूर्वक हो ही नहीं पाते। देखिए, आपके हमारे घरों में हमारी आपकी पत्नी या गृहिणी जो खाना बनाती है, उसको खाना बनाने का ज्ञान होता है। यानी कि ज्ञान के अभाव में तो हम जो एक स्थूल कार्य है, एक खाना पीने के भी करते हैं, उसमें भी एक स्वाद नहीं आ पाता। तो इसी तरह फिर आपके हमारे कर्मों में सुधार आना हो, तो ये बिना ज्ञान की स्थिति बने तो ये संभव ही नहीं है। और जब तक हमारे कर्मों में सुधार नहीं आता, तब तक आपकी हमारी जो ज्ञान योग की स्थिति नहीं बन पाती। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने एक साधारण मनुष्य को, अर्जुन को माध्यम बनाते हुए एक साधारण मनुष्य को कर्म योग में रहने का एक संदेश दिया। यानी कि हमें निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए, क्योंकि निष्काम भाव से कर्म करने से फिर हम प्रकृति के गुणों के साथ बंधते नहीं है। योग किसका है? आत्मा और परमात्मा का। यानी कि जब हम अपने कर्तव्य कर्मों को एक दिशा देने लगते हैं बिना किसी फल की आशा से, तो फिर हम कर्म योग में स्थित हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे जब हमें प्रकृति के गुणों का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाता है, आत्मा और परमात्मा की स्थिति का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तो हम ज्ञान योग की स्थिति में आ जाते हैं। और ज्ञान योग की स्थिति बनने पे ही फिर परमात्मा से जो हमारी प्रीति होती है, ये प्रीति ही एक भक्ति योग है। और भक्ति योग जितना जितना हमारा एक गति पकड़ता जाता है, तो फिर आपके हमारे जो कारण शरीर में जो बुरे संस्कार होते हैं, अज्ञानता के संस्कार होते हैं, वो दग्ध बीज होने लगते हैं। जब जब एक बुरे संस्कार या अज्ञानता के संस्कार दग्ध बीज होने लगते हैं, तो फिर उनसे फिर एक नए फुरने नहीं उठते। क्योंकि जब जब बीज हमारे एक संस्कार रूप में कारण शरीर में होते हैं, तो समय समय पर उसमें एक अंकुरण होता रहता है, फुरने जागते रहते हैं। ये अंकुरण ही फिर आपके हमारे स्थूल शरीर में एक पेड़ पौधों के रूप में आते हैं। यानी कि आपके हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा ये कर्म करवा जाते हैं। अगर अच्छे संस्कार बने होते हैं तो हमारे शुभ कर्म होते हैं, और यदि हमारे कारण शरीर में बुरे संस्कार होते हैं, तो जो संसार में आप और हम जो पाप कर्म देखते हैं या अपराध देखते हैं, ये बुरे बने हुए संस्कारों के कारण ही हमारे मन बुद्धि में, सूक्ष्म शरीर में फुरने जागते हैं। ये फुरने ही आपके हमारे स्थूल शरीर को पाप कर्म करने को फिर बाध्य कर देते। ऐसी सभी बुरी वृत्तियों से या पाप कर्मों से बचने के लिए मनुष्य को सत्संग करते रहना चाहिए। यानी कि जो एक प्रथम अवस्था है शब्द ज्ञान की, ये तो एक सभी मनुष्यों को अपने जीवन में इसका आरंभ कर देना चाहिए। और फिर इस शब्द ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए अनुमान ज्ञान पे जाना चाहिए, और इस अनुमान ज्ञान पर इतना अधिक गहरे तल पे जाते जाओ, ताकि आपका हमारा ज्ञान एक पूर्ण अवस्था में आ जाए, ये प्रत्यक्ष ज्ञान की स्थिति में बन जाए, ताकि आपके हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की अज्ञानता ना रहे, परमात्मा से आपकी हमारी सहज ही प्रीति बनी रहे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब मैं यही विश्राम देता हूँ। देखिए, आज की चर्चा में विभिन्न प्रकार की स्थितियों को मैंने शब्दों द्वारा अपनी ओर से परमात्मा की प्रेरणा से समझाने का प्रयास किया है। लेकिन आज की चर्चा में कुछ सूक्ष्म बातें मैंने अपनी ओर से आपको शब्दों द्वारा बताने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी कभी कभी शब्दों की भी एक सीमा आ जाती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सभी ज्ञान रूपी वीडियो को आप ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनने का एक प्रयास करें, ताकि ज्ञान की जो एक सूक्ष्म कड़ियाँ हैं वो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का आज की आध्यात्मिक चर्चा के प्रति कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तब ऐसी स्थिति में आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं।
आपकी कोई शिकायत हो या कोई मतभेद हो आज की चर्चा के प्रति, तो आप उस बात को भी लिख सकते हो। और यदि परमात्मा की प्रेरणा से ये प्रतिदिन जो एक वीडियो ब्रह्म मुहूर्त में बनती हैं, ये आपके जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति का दरवाजा खोल चुकी हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भट्ट या फकीर को अवश्य ही सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हम सभी भाई बहनों को एक सतोगुनी वातावरण में जीवन जीने का अनुभव हो। तो चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।